डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फॉलो करने के बाद खुद हम पेशेंट में वैसे ही चेंजेस देख लेते हैं। अगर आप सोरायसिस के पेशेंट हो, डाइट से ही अपने सोरायसिस को कम कर सकते हो। डाइट प्लान समझाने जा रहा हूँ जो हर सोरायसिस के पेशेंट आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो उनका सोरायसिस खुद अपने आप से ही कम होना दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फॉलो करने के बाद खुद हम पेशेंट में वैसे ही चेंजेस देख लेते हैं, रादर देन हम उन्हें कोई ट्रीटमेंट दे या कोई दवाई दे या कोई ऐसी चीज़ दे लगाने के लिए एप्लीकेबल चीज़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोरायसिस के पेशेंट हो, डाइट से ही अपने सोरायसिस को कम कर सकते हो। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मैं बताने आ रहा कि आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, मार्केट से जाकर लेकर आनी पड़ेंगी, कुछ नहीं लाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले गोल्डन रूल ये बता देता हूँ, पूरे डाइट प्लान का गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल यही है कि आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ नमक बहुत मेजर है कि जब अगर आप सी सॉल्ट खा रहे हो या सी सॉल्ट अभी तक कंज्यूम कर रहे हो अपने फूड में या डाइट में, तो वो आपको एक तरीके से दिक्कत देगा, आपके सोरायसिस को एग्रावेट करेगा। वहाँ पर अगर आप जो सॉल्ट है उसको अगर आप चेंज कर लेते हो, लाहौरी नमक यूज़ कर लेते हो, तो आपको एग्रावेशन कम देखने को मिलेगी। या फिर यहाँ पर आप नमक बिल्कुल छोड़ देते हो तो गारंटी कह रहे हो हफ्ते के अंदर ही, एक वीक के अंदर ही आपको आराम दिखना मिल जाएगा। अब आज बचपन से खाते आ रहे हो नमक और मैं एक दिन में बोलूँ छोड़ दो, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए उसको मॉडिफाई कर देते हैं। हम लाहौरी नमक या सेंधा नमक को आप थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हो। आपने नमक अपने खाने में स्प्रिंकल करना है, ना कि चम्मच से डालना है, समझे। अब बताते हैं डाइट। सिंपली जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कि हमें कोई गर्म पानी पिला दे। बहुत अच्छी है बेटा भैया, गर्म पानी पीने से आपका मोशन क्लियर हो जाता है जल्दी से, जिसकी वजह से आपका एग्रावेशन होना के चांसेस कम हो जाते हैं। उन पेशेंट में जिनमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन पेशेंट में सोरायसिस एग्रावेट करता है। जिनके लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं या जिसे मैं बोलूँ लीवर के एसजीपीटी एसजीओटी लेवल बड़े में मिलते हैं, उनके भी हम सोरायसिस में एग्रावेशन देखने को बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये तो पता नहीं है कि हमारा लीवर कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं, तो कोई इशू नहीं। तो हम कुछ ऐसी डाइट लेते हैं जिससे हाई फाइबर डाइट हो, जिसको डाइजेस्ट करना आसान हो और जिसकी वजह से हमारा मोशन जो है वो ढंग से क्लियर हो जाए, हमारी लीवर की फंक्शनिंग बराबर चलती रहे, हमारी स्टमक की फंक्शनिंग बराबर चलती रहे, हमारे इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग बराबर चलती रहे, जिसकी वजह से हमको मोशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले गर्म पानी सुबह आप पी सकते हो। अपनी जैसे ही हम उठते हैं अपने बेड टाइम से, या जैसे मैं बोलूँ कि नींद से जागे हो तो आप सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश से पहले भी गर्म पानी पी सकते हो। आपने गर्म पानी पीना है, उसके बाद फ्रेशन अप हुए, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद आती है हमारी ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट में आप हल्का खाना खाएंगे। आप यहाँ पर ऐसे भी नहीं है कि आप ब्रेड नहीं खा सकते, आप ब्रेड भी खा सकते हो, दलिया भी खा सकते हो, दूध दलिया खा सकते हो, ठीक है। या फिर ओट्स वाला जो आता है आज के डेट में, ओट्स वगैरह दूध के अंदर डाल के भी लेने वाला आता है, तो आप ओट्स दलिया ये सारी चीज़ें ले सकते हो। एक तो सबसे पहली चीज़ हाई फाइबर डाइट हो गई, लाइट डाइट हो गई, साथ में आपने नमक कंज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से आपके एग्रावेशन ब्रेकफास्ट के टाइम में ख़त्म हो गए या कम हो गए। फिर आ जाती है हमारी बारी डायरेक्ट उसके बाद कि एक मूवमेंट आता है जो हमारे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में होता है। क्योंकि जब आप हल्का खाना खाते हो तो आपको क्या होता है, स्टार्विंग फील होता है। स्टार्विंग फील होता है आपके मिडल ऑफ बीच में, उस टाइम में हमने कोई फ्रूट ले लेना है। अब मैं बताता हूँ फ्रूट को कैसे लेना है। देखो फ्रूट को लेने का तरीका बहुत बढ़िया है। जैसे हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना फ्रूट, कद्दूकस किया, उसको थोड़ा सा हमने पानी में उबाल लिया, या जैसे मैं बोलूँ थोड़ा सा सॉट कर लिया, उस तरीके से लेना है, जिससे हम बोल देते हैं प्री कुक फूड। रो खाओगे तो रो में टॉक्सिन्स भी ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसको प्री कुक्ड फूड में खाएंगे। थोड़ा सा हम बच्चे के जैसे खाना बनाते हैं वैसे ही एप्पल को कर लिया, या थोड़ा सा बनाना के साथ थोड़ा सा कर लिया, इस तरीके से। बनाना के साथ तो वैसे होगा नहीं, बट आप यहाँ पर एप्पल के साथ कर सकते हो, जो मेजर है और आपको एनर्जी भी अच्छी देता है, तो एप्पल आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हो ऐसे ही बना के। अब सेकंड बारी आ जाती है हमारे लंच की। अब लंच में आप दाल खाओ, भरपूर खाओ, ठीक है, उसमें नमक हल्का रखो और यूज़ भी करना है सेंधा नमक रखो, ठीक है। अब इसमें मिर्च मसालों का कॉम्बिनेशन नहीं चलता। देखो प्रॉब्लम हो गई है तो उसको हैंडल करने का तरीका भी अलग है।
तो यहाँ पर क्या करना है हमने, दाल सब्जी रोटी कुछ भी खाते हो आप खा सकते हो, चावल तक खा सकते हो दोपहर के टाइम में। रात में मैं मना करूँगा, डिनर नहीं करोगे आप चावल से, कॉन्स्टिपेशन करेगा, बट आप दोपहर के टाइम में आप ये सारी चीज़ें खा सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि अपने खाने को हल्का रखना है और मिर्च मसालों से भरपूर नहीं रखना, मिर्च मसाले हल्के करने हैं। अब यहाँ पर बेसिकली बीमारी आती है, ये जो उग्र रूप लेती है ये हमारी बॉडी की हीट से लेती है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि गर्म खाना खाया इस वजह से बढ़ गए। हमारे पास पेशेंट आकर ही बोलते थे सर मैं पहले बहुत ज़्यादा लिकर पिया करता था, उसकी जब भी मैं लिकर पीता था तब एग्रावेशन हो गए, या जब मैं चिकन खा लेता हूँ या नॉनवेज खा लेता हूँ तब मेरे को एग्रावेशन देखने को मिलते हैं। ये वहाँ पर दिक्कत देती है जहाँ पर आपका नॉनवेज इन्वॉल्व हो गया। जब जहाँ पर नॉनवेज इन्वॉल्व हो गया वहाँ पर आपकी डाइजेशन सिस्टम स्लो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पर ये एग्रावेशन करेंगे। तो नॉनवेज आपके लिए नहीं बना हुआ, ये आज आप जान लो और मान भी लो कि नॉनवेज आपके लिए नहीं बना हुआ। नॉनवेज से आपने दूर रहना है। आपने ज़्यादातर दालें फोकस करनी है, आपने वेजिटेबल्स फोकस करनी है, नॉनवेज नहीं खाना है। नॉनवेज कभी खाने का बहुत ज़्यादा भी मन करे तो उसको चॉप करना है, इतना चॉप करो कि वो कीमा इतने कीमे में चला जाए कि आपको डाइजेस्ट करने में टाइम ना लगाए, तो आप ले सकते हो। नहीं तो अगर आप ऐसा कोई नॉनवेज खाते हो जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, वो आपको एग्रावेट करके देगा। बहुत सारे हमारे मुस्लिम पेशेंट्स हैं जिनकी डाइट में ऐसा रहता है कि वो मटन वगैरह ज़्यादा खाते हैं। हम उनमें देखते हैं कि एग्रावेशन जब तक तो नॉर्मल है, जब तक वो वेजिटेबल्स हैं। कोई शादी पार्टी आई, उन्होंने थोड़ी सी टेस्ट किया, एकदम से एग्रावेट हो गया। तो वहाँ पर एग्रावेशन का रीज़न जो समझ में आता है वो सबसे पहले उनकी डाइट ही समझ में आती है कि उन्होंने एकदम से नॉनवेज इंटेक इतना कर लिया, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मिला और जब उनको मिला तो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने खाया ज़्यादा। जब अच्छा खाया और उसके बाद देखा 2 दिन में एग्रावेट हो गया। तो सिंपली जहाँ पर आपका नॉनवेज छोड़ सकते हो वहाँ पर बिल्कुल छोड़ो, नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड कर दो इस वक्त, इस मोमेंट पे, जिससे आपका सोरेसिस खुद से ही ठीक होना चालू हो जाए। तो नॉनवेज आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल नहीं डालना, ध्यान रखना, नॉनवेज नहीं डालना। दाल सब्जी खाओ, चावल लेने चावल खाओ, रोटी खानी है रोटी खाओ, मसाले कम होने चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से कम रखो, मिर्ची नहीं होनी चाहिए, हल्का खाना फिर से खाना है। अब बात करेंगे हमारे बीच स्टेज में, जहाँ पर हमारा इवनिंग में कभी ना कभी हमें छोटी छोटी भूख लगती रहती है। ऑलमोस्ट इस मोमेंट पे हमें ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, तो यहाँ पर सूप्स को इन्वॉल्व कर लो। सूप आप कंज्यूम कर सकते हो, बट यहाँ पर खट्टी चीज़ों को नहीं करना। बेसिकली टोमेटो सूप नहीं पियोगे, क्योंकि खट्टी चीज़ें पियोगे तो आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और इचिंग बढ़ेगी। तो खट्टी चीज़ों से अवॉइड रखना है, तो टोमेटो सूप वगैरह नहीं पीना। नॉर्मल सूप पियो, जैसे एक क्लियर सूप आता है वैसे पी सकते हो, वेजिटेबल का सूप पी सकते हो, ब्रोकली का सूप पी सकते हो, आप सूप पी सकते हो यहाँ पर। या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ समझ में आती है जैसे कैबेज वगैरह खाने का मन करे तो कुछ कैबेज सैलेड को सॉटेड करके खा लिया, ये चीज़ें कर सकते हो। बाहर की चीज़ें मैदा वगैरह अवॉइड करना है, इसलिए मोमोज़ वगैरह मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको कहीं व्हीट मोमोज़ वगैरह मिल जाते हैं, मतलब कि जो उनका बेस है वो आटे का बना हुआ है, तो आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही है या कुछ मिल रहा है तो उनको अवॉइड करना है। या फिर आपको एक मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल होता है कि वो सैंडविचेस वगैरह मिल जाते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ, तो वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें वो ऑलिव्स वगैरह खट्टी चीज़ों को नहीं डलवाना, ज़्यादा क्रीम नहीं डलवानी, मेयोनीज डलवानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं डलवाना। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी डिनर की। वैसे ही सेम चलेगा जैसे हम लंच करते हैं, डिनर भी सेम उसी सिनेरियो पे चलेगा, बट यहाँ पर भी आपने कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं डालना, उसके अंदर नॉनवेज कुछ नहीं खाना। साथ ही साथ नमक कंट्रोल में लेना है, और लेना भी है तो सेंधा नमक लेना है। मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं खाने। चावल रात के टाइम नहीं खाओगे, बिल्कुल मना कर दूंगा, चावल रात के टाइम नहीं खाओगे। चावल रात को खाओगे कॉन्स्टिपेशन कर सकता है और आपकी ट्रबल को बढ़ा सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए रात को चावल नहीं खाओगे। इस टाइम भी हल्का खाना खाना, ज़्यादा फाइबर इंटेक करना, जो आप सब्जियां लेते हो उसमें सब्जियां ज़्यादा, थोड़ी ग्रेवी कम, इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पूरे दिन भर में करनी है, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से एक्टिव रहे, सही से काम करता रहे, आपको मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन सिस्टम या लीवर की वजह से कोई एग्रावेशन देखने को ना मिले। इसी के साथ आपको कुछ भी जानना है सोरेसिस के बारे में या पूछना चाहते हो कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं किस पे वीडियो बनाऊं। और इसी के साथ साथ ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसको आप अपने पूरी डे की रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट कर दो।
मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप एक हफ्ते में खुद ही कमेंट करेंगे कि मेरा सोरासिस पे थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है, अब वो चीज़ें थोड़ी सी हल्की की तरफ जा रही हैं और खुद आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।